नमस्कार साथियों, आज की घटना रायपुर में रहने वाले एक डॉक्टर साहब की है। हुआ ये कि डॉक्टर साहब अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा वक्त निकालकर एक मॉल में फिल्म देखने गए और फिल्म शुरू होते ही अचानक उनका फोन वाइब्रेट करने लगा। लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा होगा कोई बेवजह का मैसेज। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मोबाइल वाइब्रेट हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली तो देखा एक के बाद एक लगातार ओटीपी आ रहे थे। उन्हें लगा शायद बैंक से कोई ऑटोमेटेड अलर्ट होगा, लेकिन जब ओटीपी आने का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो उनके मन में चिंता होने लगी। अब फिल्म खत्म होते ही उन्होंने तुरंत अपना बैंक अकाउंट चेक किया और जो उन्होंने देखा उनके होश उड़ गए। उनके बचत खाते और फिक्स डिपॉजिट से 6 लाख रुपए से ज्यादा गायब हो चुके थे। अब ऐसी स्थिति में कोई भी घबरा जाएगा और डॉक्टर साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। घबराहट में उन्होंने तुरंत बैंक को फोन किया और अपना खाता फ्रीज करने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी सेविंग, उनका फिक्स डिपॉजिट सब हवा हो चुका था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्योंकि ना ही उन्होंने किसी को अपने बैंक से जुड़ी कोई भी डिटेल शेयर की थी और ना ही किसी को ओटीपी बताया था। फिर उनके बैंक से पैसे गायब कैसे हुए? अब घबराए हुए डॉक्टर साहब सीधा पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज की और जांच शुरू कर दी। डॉक्टर साहब से सारी जानकारी ली गई। पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना बैंकिंग डिटेल किसी के साथ शेयर किया था? उन्होंने कहा कभी नहीं। लेकिन फिर डॉक्टर साहब को एक बात याद आई। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनके फोन पर एक मैसेज आया था जिसमें एक लिंक था। उसमें लिखा था इंडसेंड KYC APK। लिंक को देखने के बाद उन्होंने इसे क्लिक कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये बैंक की कोई आधिकारिक प्रक्रिया होगी। अब जैसे ही उन्होंने लिंक पर क्लिक किया, एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई और फिर वहीं से ये सारा खेल शुरू हुआ। जब पुलिस ने डॉक्टर का फोन जांचा तो उन्हें पता चला कि ये एक मैलवेयर युक्त APK फाइल थी जो उनके मोबाइल में इंस्टॉल होते ही उनके बैंकिंग एप्स का एक्सेस साइबर ठगों को दे चुकी थी। यानी कि उनके फोन का पूरा कंट्रोल अब ठगों के पास था और ठग बड़े आराम से उनके खाते में घुस चुके थे। ठगों ने डॉक्टर साहब के पूरे पैसे उड़ा लिए। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की और जल्दी पाया कि यह ठगी सिर्फ डॉक्टर तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसी तरह रायपुर के एक और डॉक्टर भी ठगी का शिकार हो चुके थे, जहां पर एक अन्य डॉक्टर से करीब 79 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इस बार ठगों ने किसी बैंक की फर्जी KYC के नाम पर नहीं, बल्कि गेमिंग ऐप में निवेश करने का लालच देकर पैसे ऐंठ लिए थे। पीड़ित डॉक्टर को वादा किया गया कि उन्हें 40% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए, पूरा पैसा ठगों के अकाउंट में चला गया और डॉक्टर के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन समझिए कि ये सारा खेल चलता कैसे ताकि आप इस तरह से किसी ठगी का शिकार ना हो सके। पहले समझिए कि ये APK फाइल क्या होती है। APK फाइल असल में एक एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन फाइल होती है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर गूगल प्ले स्टोर के बाहर ऐप इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। साइबर अपराधी इसका फायदा उठाते हैं और लोगों को नकली बैंकिंग या KYC ऐप्स के जरिए फंसाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इस तरह की APK फाइल डाउनलोड करता है तो ठगों को उसका पूरा कंट्रोल मिल जाता है। वे फोन के कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट और यहाँ तक कि बैंकिंग ऐप्स तक की जानकारी चुरा लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं होते, क्योंकि गूगल ऐसे फर्जी एप्लीकेशंस को कभी प्ले स्टोर पर नहीं रखता, क्योंकि ये मैलवेयर युक्त होते हैं। इस तरह के एप्लीकेशन खास तरीके से बनवाए जाते हैं ताकि ये लोगों के फोन को हैक कर सके। अब जैसे ही आप इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करते हैं, ठगों के पास आपके फोन का सारा कंट्रोल पहुंच जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप कभी भी कोई अनजान लिंक पर कभी क्लिक न करें, खासकर अगर वह किसी बैंक से जुड़ा हो। बैंक कभी भी व्हाट्सएप या SMS के जरिए KYC अपडेट करने को नहीं कहता और ना ही इस तरह की कोई APK फाइल भेजता है। लेकिन अगर गलती से भी अगर आपके फोन में इस तरह की कोई भी फाइल डाउनलोड हो गई है तो घबराएं नहीं, आप अपने फोन को एयरप्लेन मोड में डालकर बैंक और साइबर सेल को सूचित करें। हाल ही में पुलिस ने ऐसे कई मामलों का खुलासा किया है और कई साइबर ठगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन इन ठगों के पास हमेशा नए नए तरीके होते हैं जिनसे वे लोगों को निशाना बनाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है सतर्कता और जागरूकता। रायपुर के रहने वाले डॉक्टर साहब के केस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि ऑनलाइन दुनिया में एक छोटी सी लापरवाही भी इंसान को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जब भी कोई संदिग्ध लिंक या मैसेज आए तो उसे नजरअंदाज करें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी जागरूक हो। और नई नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।